हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की 14th वीक की जो शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ, उसी क्रम में ये हमारा शुक्रवार के दिन का है। दिनांक है 8/10/21। तो इसमें मैंने पहले दिनांक और दिन लिख दिया। उसके बाद देखिए विषय में हिंदी, एसआर, गतिविधि है और गणित। ये इन्हीं सभी विषयों पर हम लोगों को वर्क करना है। तो वो मैंने यहाँ लिखा है चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। तो उसमें मैंने अपने बच्चों को पहले पाठ 1 देश की माटी देश का जल पढ़ाया था, और उसके बाद पाठ 2 मुर्गा और लोमड़ी ये मैंने चयन किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सहज भाग 1 मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। उसके साथ ही साथ रीड अलोंग ऐप पर कहानियाँ पढ़ा रही हूँ। जो पुस्तकालय में बुक आई हुई हैं जिसमें कहानियाँ हैं, उसमें भी उन किताबों में से भी कुछ कहानियों की किताबों को मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देती हूँ और स्वयं भी पढ़कर सुनाती हूँ। जो स्तर 1 के बच्चे हैं वो स्वयं से पढ़ नहीं सकते हैं अच्छे से, अभी बच्चे वर्णमाला ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे कैसे कहानी। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को पढ़कर कहानी भी सुनाती हूँ। सारा विवरण मैं यहाँ लिख नहीं सकती, लेकिन मैं एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को बताती हूँ, ताकि जो भी शिक्षक साथी मेरी तरह अपने कक्षा का संचालन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उसी क्रम में मैंने पाठ 2 मुर्गा और लोमड़ी का चयन किया पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे पाठ को पढ़कर कहानी को अपने शब्दों में सुना लेते हैं। बाकी एसआर की गतिविधि कराई जाएगी स्कूल रेडीनेस। एसआर मतलब स्कूल रेडीनेस, उसकी गतिविधि कराई जाएगी। उसमें जो भी गतिविधियाँ दी गई हैं तो उसको किस तरह से हम अपने मोबाइल से ओपन कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए गणित है। तो गणित में मैंने अपने बच्चों को 101 से 200 तक की गिनती को पढ़ने और लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा, ये मैंने लिखा। इसके पहले भी मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन एक ही दिन में सभी बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। सभी का जो भी बच्चे हैं सभी का की बुद्धि अलग अलग होती है, सभी बच्चों का IQ लेवल अलग अलग होता है। तो इसलिए सभी बच्चे एक ही साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी जो हम लोग जो भी टॉपिक इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कक्षा में पढ़ा रहे हैं जो भी टॉपिक को, तो उसको हम लोगों को कम से कम 1 सप्ताह तो पढ़ाना ही पड़ता है। छोटे बच्चे हैं हमारे और लर्निंग गैप भी हमारे बच्चों को काफ़ी हुआ है। कक्षा 1 के बच्चे सीधे कक्षा 3 में आए हैं, बीच में कुछ कक्षाएँ चली हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि लगातार जब तक बच्चों का ऐसा कुछ ना रहे लाइफ में कि हाँ लगातार जब तक नहीं कोई प्रक्रिया बनी रहती है तब तक बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है हमारे बच्चों का काफ़ी वीक होने का। तो अब फ़िलहाल 1 महीने हो गए हैं विद्यालय खुले हुए, और बच्चों के स्तर में धीरे धीरे सुधार भी आ रहा है। तो अब देखिए ये सारा हमारा हो गया। अब यहाँ कक्षा के विवरण में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा जाएगा। जो वर्क मैंने दिया था अपने बच्चों को करने के लिए उनके स्तर के अनुसार से वो गृह कार्य देखा जाएगा, और स्तर 1 के बच्चों को वर्णमाला पहचान करवाई जाएगी। नेक्स्ट है स्तर 2 के बच्चों को बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई के मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाया व लिखाया जाएगा। ये है पढ़ाया व लिखाया जाएगा। और कहानी पाठ 2 की मुर्गा और लोमड़ी की सुनाई जाएगी। मैं स्वयं से ही पढ़कर पहले अपने बच्चों को सुनाई हूँ कहानी आज, और उसके बाद फिर अब कल बच्चों से उसको पढ़वाने का अभ्यास करवाऊँगी। नेक्स्ट है स्कूल रेडीनेस की गतिविधि कराई जाएगी। ये सारा वर्क हुआ। मैं ज़्यादातर वर्क अपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखवा के करती हूँ, क्योंकि अधिकारियों के निरीक्षण के समय में बच्चों से पूछा जाता है क्वेश्चंस, और ऐसे बच्चे जो सामने की तरफ नहीं देखते हैं उन्हीं बच्चों को विशेषकर खड़ा कराया जाता है, ब्लैक बोर्ड में लिखवाने के लिए बोल दिया जाता है। तो अगर हमारे जो भी बच्चे हैं अगर प्रतिदिन कक्षा में ब्लैक बोर्ड के पास जा रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर प्रतिदिन नहीं तो कभी कभार ही आप अपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बुलवाइए, लेकिन मैं अपने बच्चों को प्रतिदिन ही बुलवाती हूँ। ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ मैं लिखवाती हूँ। अब तो ब्लैक बोर्ड हमारा वाइट बोर्ड में बदल गया है, तो कुछ ना कुछ मैं अपने बच्चों को लिखवाने के लिए ज़रूर ही बुलवाती हूँ, ताकि बच्चों को लिखने का अभ्यास होता रहे सामने ब्लैक बोर्ड में आकर। कॉपी में तो बच्चे लिखते ही हैं। तो इस तरह से हम कुछ भी अपने बच्चों को नया कोई भी वर्क अपनी कक्षा में
करा सकते हैं। मैं आप लोगों को सब कुछ इसलिए बताती हूँ कि जो भी आप लोगों को अच्छा लगे आप उसे अपनी कक्षा में फॉलो कर सकते हैं। पुरानी जो जिस तरह से हम लोग पहले पढ़ाते थे, अब उससे निकल के हम लोगों को दूसरी तरह से अलग अलग नए तरीके से पढ़ाना है। विभाग की ऐसी मंशा है, प्रेरणा लक्ष्य जो हम लोगों को दिया गया है उसके अनुसार से हम लोगों को काम करना है। तो इसलिए हमें नए नए तरीकों का प्रयोग करना है अपनी कक्षा में। तो आपकी कक्षा के बच्चे किस तरह से अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, उसके लिए आप नई नई तकनीकों को जब आप अपनी कक्षा में इस्तेमाल करेंगे तभी पता चल पाएगा कि हाँ हमारे बच्चे किस में ज़्यादा सहज अनुभव कर रहे हैं। तो ये तो हो गई कुछ बातें। अब देखिए यहाँ मैथ्स में मैंने क्या कराया है। स्तर 1 के बच्चों को 51 से 100 तक की गिनती लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। नेक्स्ट है स्तर 2 के बच्चों को 101 से 200 तक की गिनती धारा प्रवाह से पढ़ने का अभ्यास करवाया जाएगा एवं लिखवाया जाएगा। नेक्स्ट है गृह कार्य दिया जाएगा। अब देखिए स्तर 1 में मैंने क्या लिखा है। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्व आकलन में मैंने लिखा है कि स्तर 1 के बच्चे अभी 51 से 100 तक संख्या पहचान नहीं कर पा रहे हैं। चार्ट का प्रयोग अगले दिन करवाया जाएगा। संख्या पहचान के लिए चार्ट का प्रयोग अगले दिन करवाया जाएगा। तो ये हमारा शुक्रवार का कंटेंट था। शुक्रवार की शिक्षक डायरी थी कक्षा 3 की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों मैं प्रतिदिन ही नए नए जो भी शिक्षक डायरी हमारी है वो मैं आप लोगों के साथ प्रतिदिन ही शेयर कर रही हूँ। आप देख करके अपनी शिक्षक डायरी भरते चलिए। और अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।